Good evening, students. In our last online session, I think we have completed the whole chapter. So, in today's session, we are going for a overview of the chapter light. हम पूरे लाइट चैप्टर का ओवरव्यू जो है विच इज़ बिन मैंशनड एज व्हाट यू हैव लर्नड, आप अभी तक क्या सीखे हो उसको हम क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे. सो फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड विच सेज व्हाट यू हैव लर्नड में हमने पूरे चैप्टर में लाइट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीख ली उसको एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं. So the first thing is light is reflected from all the surfaces. रोशनी हर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द होल चैप्टर. कोई भी सरफेस हो, काली सफ़ेद कोई भी रंग की हो, कोई भी स्मूथ फिनिशिंग वाली हो या कितनी भी रफ सरफेस हो, जो भी सरफेस जो भी मटेरियल है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होनी ही होनी है. Regular reflection take place when light is incident on smooth, polished and regular surfaces. Regular reflection तब हो सकता है. देखिए हमने दो रिफ्लेक्शन वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. एक था रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा था इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने सीखा था कि जो भी स्मूथ सरफेसेस हैं उन सबसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि जो सरफेसेस रफ है, खुरदरी है, उससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट जो रोशनी है इज इंसिडेंट गिरती है ऑन स्मूथ सरफेसेस, पॉलिश्ड सरफेस चमकाई हुई सरफेस या रेगुलर सरफेसेस. तीसरी चीज जो हमने इस चैप्टर में सीखी वो है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस. ये भी काफ़ी आसान सी चीज़ थी कि डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जबकि रोशनी रफ सरफेस से टकरा के वापस आ रही हो. रिफ्लेक्शन इज बिन डन फ्रॉम रफ सरफेस, तब जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा उसको हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं. इस चैप्टर में हमने दो लॉ पढ़े लाइट के. वो कौन से थे? टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल पे रोशनी गिर रही है, यहाँ पे एंगल मेजर करना है नॉर्मल से. ये चीज़ हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस की है. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए. उसमें डीप कॉन्सेप्ट में हम गए हैं ताकि इस चीज़ को आसानी से आप समझ सको. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों एंगल ऑलवेज कोई भी सरफेस के लिए सेम ही होंगे, विच इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. The second law of reflection is incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of incident is reflecting surface lie in the same plane. मतलब जो रोशनी गिर रही है, जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और जो नॉर्मल मतलब जो लाइन आपने उस पॉइंट पे खींचे हुए हैं वो सारे एक ही प्लेन पे होंगे. ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है. उस वीडियो को खास देख लीजिए ताकि आपको प्लेन क्या है वो समझ में आ जाए. मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन. इसको भी हमने बहुत अच्छे से सीखा था. इसको सीधी सादी लैंग्वेज में फिर से रिवाइज करवा दूँ तो लेटरल का मतलब है जो चीज़ लेफ्ट दिख रही है रियलिटी में वो मिरर इमेज में राइट दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप आईने के सामने खड़े होते हो और जब आप अपना लेफ्ट हाथ उठाते हो तो मिरर में जो इमेज बन रही है वो अपना राइट हाथ उठाएगा. उसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, उलट पुलट हो जाना. इसी वजह से एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, क्योंकि इमेज जब भी फॉर्म होती है वो लेटरल इन्वर्जन से समझो तो वर्टिकल एक्स से पलट जाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर सीधी लाइन है तो उस सीधी लाइन से और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उससे पलट जाना. अगर आप बहुत सारे फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसमें भी लेटरल इन्वर्जन बताया हुआ होता है. वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का ऑप्शन होता है. मूविंग फॉरवर्ड, टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस. दो आईने अगर एक दूसरे से कोई कोन बना के अरेंज किए हुए हो तो उससे हम मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं. और उसी के आधार पे वी हैव मेड अ काइलिडोस्कोप. तो काइलिडोस्कोप भी हमने बनाया था. हाँ, आ गया.
ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलेडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जो आप ब्यूटीफुल इमेजेस आपने देखी थी कैलेडोस्कोप में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए। जो कैलेडोस्कोप में बना था दैट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तभी बन सकते हैं जब दो से ज़्यादा अलग अलग मिरर एक दूसरे के साथ अलग अलग कोण, अलग अलग एंगल पे अरेंज किए गए हो। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट, सनलाइट जो हमने डिस्कस भी किया था कि वो एक्चुअली वाइट नहीं है, दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसपेरेंट लाइट, जिसको हम वाइट लाइट भी बोलते हैं ट्रेडिशनली, पुराने ज़माने से हम बोलते आ रहे हैं तो इसलिए बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वो जो रोशनी है वो हकीकत में 7 अलग अलग रंगों से बनी हुई है होती है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी दी थी, वो इमाम बाहर गाड़ी लेके खड़ा है और तू सो रहा है, राइट? तो उससे 7 कलर, वायोलेट इमाम इंडिगो, बाहर ब्लू, गाड़ी ग्रीन लेके खड़ा है और तू सो रहा है, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सारे कलर्स आ गए। पार्ट ऑफ द आई, एक मिनट, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इन कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। एक रोशनी के उसके अलग अलग कलर में बिखर जाना, उस पूरी घटना, उस पूरे फिनोमिनन को हम डिस्पर्शन बोलेंगे। पार्ट ऑफ द आई आर, हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, आँख, उसके मेन 6 पार्ट हैं विच इज़ कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। इन 6 के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है। नहीं देखा वीडियो तो उस वीडियो पे आप चले जाइए। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाई एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक साधारण आँख नज़दीक वाली चीज़ और बहुत दूर वाली चीज़ बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आप नज़दीक में घूम रही चींटी को भी देख सकते हो और चांद को भी देख सकते हो। तो नज़दीक से नज़दीक और दूर से दूर वाली चीज़ नॉर्मल आँख आराम से देख सकती है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेली सिस्टम। जो इंसान विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब जिसकी आंखें खराब हो गई है, क्षतिग्रस्त हैं, वो पढ़ सकता है और लिख सकता है यूजिंग ब्रेली सिस्टम। जो ब्रेली का सिस्टम है उसको फॉलो करके वो अच्छे से लिख पढ़ सकता है, यहाँ तक कि पीएचडी भी कर सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर ने हमको दिए हैं कि कैसे कुछ लोग बहुत ही अच्छा पढ़े हैं विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी। Visually impaired persons develop their other senses more sharply to improve their interaction with the environment. जो visually impaired होते हैं, completely impaired, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई होती है, उनकी दूसरी सेंसेस ऑटोमेटिकली शार्प हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा और फील भी किया होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो टच सेंस उनका काफ़ी अच्छा होता है, वो टच करके इंसान को पहचान सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से दूसरे सेंसेस भी काफ़ी शार्प हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ओवरव्यू भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इन अ नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी आर मूविंग फॉर अ एक्सरसाइज सॉल्यूशन। हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ खाली ही रहता है, आप उसमें कमेंट करके मुझे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच और रिवाइज वेल, पढ़ते रहिए।